बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज ऑफ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रियल एस्टेट का शोबा या कंस्ट्रक्शन का शोबा बेसिकली ये एक ही शोबा है और इसके अंदर आपको पता है कि 100 रुपए की, 1000 रुपए की या लाख रुपए की भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। इसमें करोड़ों अरबों रुपए की सरमायाकारी होती है। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग जो है प्लॉट लेते हैं, कुछ प्लॉट सेल करते हैं, कुछ नए हाउसिंग सोसाइटी की बुकिंग प्रोसेस होता है, ट्रांसफर प्रोसेस होता है, उससे लेके फिर कंस्ट्रक्शन और ये सारा शोबा जो है ये आपस में लाजम मलजूम है। और इसके अंदर दो कैटेगरीज के अंदर लोग जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। एक आपके रियल एस्टेट एडवाइजर उसको कह लें, मार्केटिंग टीम कह लें, प्रॉपर्टी डीलर कह लें, और दूसरा जो है वो आपका ठेकेदार है, बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, आप उसको जो भी नाम दे रहे। तो ये दो चीजें जो है, एक आम पर्सन जिसने कोई प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बनाना है, उसका इन दो लोगों के साथ बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है। बाकी छोटे छोटे ठेकेदार तो आपके बहुत सारे लोगों के साथ आपका राब्ता पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्लॉट लिया है तो डीलर के अलावा सोसाइटी ऑफिस के अंदर जो आपका क्लरिकल स्टाफ है उसके साथ भी आपका वास्ता पड़ता है। इसके अलावा फिर आप दूसरे प्रोसेस में चले जाते हैं। आप अपना प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपका प्रोसेस जो है वो आर्किटेक्ट से लेके फिर वहां पे आपके जो मिस्त्री है, चुनाई के ठेकेदार हैं, फिर उसके बाद लंटर के, फिर बहुत सारी आगे आगे पार्टियां जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर, ये चीजें आगे चलती रहती है। इस वक्त रियल एस्टेट का शोबा जो है वो जैसे ही पिछले 2-3 साल से डाउन हुआ तो रियल एस्टेट एडवाइजर भी भाग गए और ठेकेदार भी भाग गए और काम जो है वो बड़ा इस वक्त जो है वो मुश्किलात का, आम क्लाइंट जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात में चल रहा है। अब मैंने एक कैलकुलेशन की थी, मैंने एक जो चीजें देखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई 20 साल का टाइम हो गया है रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का जो शोबा है उसमें सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैंने देखा कि 2017 के अंदर हम लोग अगर बात कर लें, 2017 के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 5000 लोग रियल एस्टेट एडवाइजर थे, ऑफिस थे, आप इस तरह उसको काउंट कर लें। तो एकदम जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर या प्रॉपर्टी के अंदर बूम आया तो वो 5000 से डायरेक्ट 20,000 पे चले गए जो क्वांटिटी थी रियल एस्टेट ऑफिस की। तो जैसे ही 2022 के अंदर रियल एस्टेट डाउन होना शुरू हुई तो वही फिर 5000 लोग बच गए जो पुराने थे। पुराने लोगों में कोई बंदा मुझे ऐसा नजर नहीं आया, जहां तक आप नजर तो डालें, कि वो फलां बंदा, उसको 10 साल का टाइम हो गया था, उसको 15 साल का टाइम हो गया था, वो पुराना रियल एस्टेट एडवाइजर था और वो भाग गया। मुझे कोई एक बंदे की मिसाल आप दे दे, लेकिन जितने भी भागे हैं वो सारे नए थे। वो 2017-18 में आए, उन्होंने देखा और प्री प्लान पाकिस्तान के अंदर तो हर शोबे के अंदर कुछ फ्रॉडी और चीजें होती है। असल टॉपिक मेरा ये था कि ये सारी चीजें बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपसे ये गुजारिश थी कि भाई आप 100 रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, आप 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, 1 लाख की ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, आप करोड़ों रुपए का कोई घर खरीद रहे हो, करोड़ों रुपए की कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट आपने खरीदा है, उसकी सर्विसेज के लिए आपको प्रॉपर ऑथेंटिक जो है वो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी चाहिए। आपको प्रॉपर सर्विसेज लेने के लिए एक टीम चाहिए कि जिसको आप अच्छी कमीशन दें और आप खुद जो है वो घर में बैठ जाएं और आप उसको मैसेज करें कि भाई मेरा अलॉटमेंट लेटर लेके आओ, या जो प्लॉट आप आज मुझे बताया है ये प्लॉट फलां मैं खरीदना चाह रहा हूं, तो जाओ इसकी साइट के ऊपर जाके वीडियो बना के मुझे सेंड करो कि भाई इसके मौके के ऊपर डिप्रेशन है, वहां पे स्ट्रीट बनी हुई या नहीं बनी हुई। आप घर में बैठ के सर्विसेज लें, लेकिन वो सर्विसेज कौन देगा भाई? वो सर्विसेज आपको नया बंदा नहीं देगा। यार नए से भी मुराद मेरी ये नहीं है, मेरे बहुत अच्छे अच्छे भाई जो है वो इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आए, उन्होंने बहुत अच्छी लोगों को सर्विसेज दी, अपनी मार्केटिंग कंपनी को जो है उन्होंने बहुत अच्छा ग्रूम किया। मेरा मकसद ये नहीं है, लेकिन कम से कम आप इतना तो देख लें, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी को चेक करने के लिए आप सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करें कि भाई वो गवर्नमेंट के इदारों से रजिस्टर्ड है नहीं है। फिर ये देखिए कि उसको टाइम कितना हो गया है रियल एस्टेट का काम करते हुए, इस सर्विसेज देने के लिए उसके पास टीम है या नहीं है। फिर उसके बाद आपका मामला आ जाता है कि भाई उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्रेडिबिलिटी आपको ऐसे नहीं पता चलती। अब सोशल मीडिया के दौर है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ तो सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही थी, आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए अब वो जिस मार्केट के अंदर बैठा हुआ है उस मार्केट के अंदर 2-4 लोगों से आप राब्ता करें, वो उसका सारा जो है वो कच्चा चट्टा जो है वो आपको बता देंगे कि भाई ये क्या बंदा है, इसने कौन सा पहले फ्रॉड किया है, नहीं किया, किस हिसाब से करता है, कैसे प्रोजेक्ट करता है, ये सारी डिटेल वो आपको बता दें। तो इसी तरह रियल एस्टेट के जो हमारी मार्केटिंग कंपनी इनके बारे में, उसी तरह आपका बिल्डिंग का शोबा है, उसके मुताल्लिक मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बता दूंगा, आप ये समझे कि पिछले अगर 5 साल पहले 1000 प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, कोई हाई राइज की बात कर लें, तो 1000 में इस वक्त 500, कम से कम 500 जो है प्रोजेक्ट वाले लोग जो है उन्होंने या तो स्टॉप कर दिए फंड ना होने की वजह से, और या उन्होंने भाई भाग गए, उन्होंने कहा दफा मारो जी हम डिलीवर नहीं करते। वो पैसे उठाए, क्लाइंट की आई हुई थी पेमेंटें उठाए, भाग गए। बैरियर DHA और गुलबर्ग और उस साइड पे तो बहुत ज्यादा हो चुका है। मेन इस्लामाबाद के अंदर थोड़ी बचत है, इधर इतना नहीं हुआ, लेकिन उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा। तो इन चीजों का खास ख्याल रखें भाई, अच्छे ऑथेंटिक रियल एस्टेट
एस्टेट एडवाइजर के साथ काम करें और अच्छा जो बिल्डर है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसने इससे पहले बहुत सारी बिल्डिंग बना के डिलीवर की है, या अगर वो नया भी है तो कम से कम भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो चेक करें। इतना तो चेक कर लें कि गवर्नमेंट के किसी इदारे से वो रजिस्टर्ड है नहीं है, कितनी कंपनी उसकी पुरानी है, उसके पास कंस्ट्रक्शन टीम है नहीं है, एक दो मुलाकात उसके साथ कर ले, किसी बंदे से पूछ ले कि यार ये बंदा पहले क्या काम करता रहा है। अब मिसाल के तौर पे हम लोग गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग वाले, तो भाई हम लोग नए कंस्ट्रक्शन के अंदर आए, अभी तकरीबन हमें कोई 3-4 साल का टाइम हुआ, लेकिन हमारी जो रियल एस्टेट के साथ अटैचमेंट है वो 20 साल पुरानी है। कम से कम पे कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता कि यार ये पता नहीं कहां से उठ के आए और इन्होंने अभी अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। तो हमारी इस फील्ड के अंदर पुरानी एंट्री है। अब मैं मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन से आके मैं चला जाता हूँ जी, मैं बल्कि गया हुआ था पिछले दिनों चाइना, और वहां पे मैं सोच रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन का मटेरियल इधर अच्छी क्वालिटी का पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल रहा, और जो अगर अच्छी क्वालिटी का इंपोर्टेड मिलता है उसका रेट बहुत ज्यादा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि मेरे सारे जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी स्पीड के साथ चल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहां से मैं मटेरियल अपना मंगाऊँ, कुछ बचत भी आ जाएगी, सस्ता भी मुझे मिलेगा। फिर सेकंड ये कि अच्छी फिनिशिंग वाले क्वालिटी वाला मटेरियल वहां से मुझे मिल जाएगा। तो अब अगर मैं उस फील्ड के अंदर चला जाता हूं तो भाई बेस तो मेरी ये रियल एस्टेट की है, मतलब 20 साल का ये जो मेरा टाइम शुरू है ये तो साथ साथ चलेगा। तो रियल एस्टेट के बाकी जितने इसके अंदर बिजनेस है उसके अंदर भी मैं जाऊंगा तो मेरी बेस उसके अंदर 20 साल की काउंट होगी, क्योंकि मैं 20 साल से मार्केट के अंदर बैठा हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोस्ट वेलकम जी, वीडियो लंबी हो रही है, ये चीज़ें चंद बातें आपसे करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई अगर आपसे गलती हो गई है रियल एस्टेट एडवाइजर चूज करने में या बिल्डर चूज करने में, आइंदा कोशिश करें कि इस गलती को ना सुधारें। जिंदगी है, इसमें नफा भी होना है, नुकसान भी होना है, चीजें चलनी है, ख्वारी आसानियां, ये सब जिंदगी के अंदर साथ है। तो मोस्ट वेलकम जी, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।